नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी मीडिया पर। मैं समरजीत सिंह। कोलकाता के जिस आरजीकर अस्पताल में चीनी महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप और बाद में उसकी हत्या हुई, उसे लेकर हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक पुख्ता तौर पर कुछ भी कह पाना जरा जल्दबाजी होगी। बहरहाल आरजीकर अस्पताल में उस रात चीनी महिला डॉक्टर के साथ क्या कुछ हुआ, उसे लेकर अलग अलग थ्योरी दी जा रही है। कोई इस घटना को पॉर्न फिल्मों से जोड़ता हुआ दिख रहा है तो किसी का कहना है आरजीकर अस्पताल में बीते लंबे समय से ड्रग्स का एक रैकेट चलाया जा रहा। लेकिन ये वो कथित दावे हैं जिसे आज तक कोई साबित नहीं कर पाया है। सीबीआई की जांच रिपोर्ट आने के बाद नीम महिला डॉक्टर की हत्या के पीछे की असल वजहों का पता चल सकेगा। लेकिन इन सब के बीच आरजीकर अस्पताल को लेकर किए जा रहे इन दावों का 23 साल पुराना एक कनेक्शन भी निकलकर सामने आ चुका है। तेईस साल पहले यानी 2001 में भी ऐसे ही कई कथित दावे किए गए थे। कहा जा रहा था कि इस अस्पताल से पॉर्न वीडियो यानी अश्लील वीडियो बनाने का एक रैकेट चलता है। इतना ही नहीं, कहा तो यहाँ तक भी जा रहा था कि जब एक ट्रेनी डॉक्टर ने इस रैकेट का विरोध किया तो उसकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई। ये वही कहानी है जिसका जिक्र अब 23 साल बाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। वो तारीख थी 25 अगस्त 2001 की, जब इसी आरजीकर अस्पताल के एक हॉस्टल में सौमित्र विश्वास नाम के एक ट्रेनी डॉक्टर का पंखे से लटकता हुआ शव मिला। शुरू में कहा गया कि सौमित्र विश्वास ने आत्महत्या की, लेकिन जिन परिस्थितियों में सौमित्र का शव मिला था वो बेहद चौंकाने वाले थे। दरअसल उस रात हुआ कुछ यूं था कि जब सौमित्र का शव मिला तो ये देखा गया कि जिस पंखे से सौमित्र का शव लटका हुआ है उस पर जो रस्सी बनी है वो इतनी छोटी है कि कोई आत्महत्या करने वाला शख्स उतनी छोटी रस्सी से अपनी गर्दन पर गांठ लगाने के बाद सीलिंग पर गांठ लगा पाए, ये संभव नहीं। लिहाजा कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन जांच के कुछ ही दिन बाद पुलिस ने इस मामले को लेकर अपनी क्रूजर रिपोर्ट भी फाइल कर दी और कहा कि इस मामले में कोई फाउल प्ले हुआ ही नहीं। सौमित्र विश्वास ने खुदकुशी ही की। कोलकाता पुलिस की इस जांच रिपोर्ट को सौमित्र के माता पिता मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ है। ऐसे में इस मामले की जांच दोबारा होनी चाहिए, लेकिन उनकी ये बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। ना उस समय की बंगाल सरकार और ना ही पुलिस कमिश्नर। सौमित्र के माता पिता का तो यहाँ तक कहना था कि उनके बेटे की हत्या एक रैकेट की वजह से की गई और वो रैकेट है पोर्नोग्राफी का रैकेट, यानी अश्लील फिल्मों का धंधा, जिसके साथ ही आरजीकर अस्पताल जुड़ा हुआ है। लेकिन उनकी ये बात आखिर सुने को आखिरकार थक हार कर सौमित्र के माता पिता कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने कोर्ट से कहा कि कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच सही से नहीं की। ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। कोर्ट ने सौमित्र के माता पिता की अर्जी सुनी और कहा कि हम इस केस को सीबीआई को तो नहीं पर सीआईडी को जरूर दे रहे। और इस तरह से इस घटना के करीब 3 साल के बाद एक बार फिर इस मामले की जांच दोबारा शुरू। सीआईडी ने जांच के दौरान सौमित्र विश्वास के माता पिता से पूछताछ की और इस पूछताछ के दौरान सौमित्र के माता पिता ने सीआईडी को बताया कि उनके बेटे ने कुछ दिन पहले ही उन्हें बताया था कि इस कॉलेज में पोर्नोग्राफी का एक रैकेट चलता है और इस रैकेट में इस कॉलेज के भी कई बड़े डॉक्टर भी शामिल। कहा जाता है कि सीआईडी की टीम जब अश्लील फिल्में शूट किए जाने के सौमित्र के माता पिता के दावे की जांच करने के लिए सौमित्र के हॉस्टल पहुंची तो उन्हें वहां वीडियो शूट करने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण मिले। इस तरह के वीडियो शूट करने के लिए हॉस्टल के कमरों से लेकर सेमिनार हॉल तक का इस्तेमाल किया जाता था। वही सेमिनार हॉल जहां अब महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या की गई। लेकिन जब सीआईडी ने वहां के डॉक्टरों से वीडियो बनाने से जुड़े उपकरण मिलने को लेकर पूछताछ की तो किसी ने भी यह नहीं माना कि इस कॉलेज के अंदर या हॉस्टल में इस तरह का कोई वीडियो शूट होता है। लिहाजा
पुख्ता सबूतों के अभाव में सीआईडी भी ये साबित नहीं कर पाई कि यहाँ अश्लील फिल्में बनाई जाती। पर सवाल ये है कि आखिर जब वीडियो शूट किया नहीं जाता था तो 2003 में वीडियो शूट में इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे उपकरण आखिर डॉक्टर के कमरे में कर क्या रहे? ये इसलिए भी बेहद जरूरी है कि 2003 तक वीडियो शूट करने के लिए सामान्य रूप से उपकरणों का इस्तेमाल ऐसे नहीं होता था जैसे आज किया जाता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। लेकिन 8 अगस्त की रात जो इस अस्पताल में हुआ उसके बाद कई तरह के ऐसे सवाल भी फिर से उठ खड़े हुए। अब सबको इंतजार है सीबीआई की जांच रिपोर्ट।